आपले सरकार पोर्टल के माध्यम से हम ऑनलाइन की प्रक्रिया कैसा करना है, रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखो, ये आपले सरकार का पोर्टल है। इसके अगर मुख्य पृष्ठ के ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि नागरिकों को ऑनलाइन की सुविधा प्राप्त हो और नागरिकों को जो सेवे का हक है ये इनको नागरिकों को मिले। इसके लिए हमारे महाराष्ट्र शासन ने आपले सरकार पोर्टल की निर्मित की है और इस पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन करके घर बैठे अपने जो दाखले, जो सर्टिफिकेट्स हैं हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें महाराष्ट्र शासन के अंतर्गत आने वाले जैसे कृषि, पशु संवर्धन, सहकार पणन, विमा संचालनालय, वित्त विभाग, फाइनेंस विभाग, उसी के अन्न नागरिक पुरवठा यानी राशनिंग डिपार्टमेंट, वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभाग यानी हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, गृह विभाग यानी होम डिपार्टमेंट, नोंदनी महानिरीक्षक, ये ऐसे बहुत सारे जो विभाग है उनके ऑनलाइन जो सेवा है वो हम मतलब उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अभी जैसे देखो, ये कृषि के अंदर, कृषि विद्यापीठ के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज ऑनलाइन की गई है, ये सारी जानकारी हमें यहाँ पे दिखाई देगी। उसी की तरह से अगर हम अन्न नागरिक पुरवठा इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से सर्विसेज है, देखो यहाँ पे सब ऑनलाइन जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल है अपने सरकार के पोर्टल पे ये हमें दिखाई देगी। और इसी के ऊपर हमें आईडी पासवर्ड क्रिएट करके हम इस जो सुविधा है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो ऑनलाइन की जो सुविधा है हम ऑनलाइन कर सकते हैं और घर बैठे हम हमारा जो सर्टिफिकेट है, दाखला है, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इसमें रजिस्ट्रेशन कैसा करना है उसके बारे में। तो चलो हम ये इंग्लिश का जो है, ये भी मराठी का वर्जन है, हम इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। इंग्लिश में करने के बाद में अभी हमें रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसा करना है आपले सरकार के पोर्टल पे। तो यहाँ पे देखो न्यू यूज़र रजिस्टर्ड ईयर, इसके ऊपर क्लिक करना है। मैंने पिछले बार इसका वीडियो बनाया था रजिस्ट्रेशन का, लेकिन उसमें अभी ये कुछ चेंजेस किया गया है। तो ये चेंजेस जो हुआ है उसके लिए मैं ये वापस से फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें देखो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ये दिखाई दे रहे। तो ऑप्शन 1 है वेरीफाई योर मोबाइल नंबर यूजिंग OTP एंड देन क्रिएट ID पासवर्ड। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते तो वो यहाँ पे डालना है। तो चलो मैं यहाँ पे थाने सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो चलो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर हम डालने के बाद में सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो देखो 1 टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सेंड योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हमें जो हमारा फ़ोन के ऊपर OTP आया है, मोबाइल के ऊपर OTP, वो हमें डालना है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे देखो यूज़र नेम आपको क्रिएट करना है, आपको याद रहे ऐसा यूज़र नेम आपको क्रिएट करना है। तो मैं चलो यूज़र नेम क्रिएट कर लेता हूँ। और इस पे बाद में ये जो यूज़र नेम है ये अवेलेबल है कि नहीं हम देख लेंगे। अगर है तो यू कैन यूज़ दिस यूज़र नेम, यानी ये यूज़र नेम अवेलेबल है
तो इसके बाद में फिर हमें पासवर्ड यहाँ पे डालना है। तो हम हमारे जो पसंद का पासवर्ड है जिसमें 8 डिजिट हो, एक कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर, न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर मिलके हमें पासवर्ड को क्रिएट करना है। तो हम पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपका नाम डालना है। फुल नेम कहा है तो फुल नेम हमें यहाँ पे डालना है। आप जैसे ही टाइप मत दोगे तो ये ऑटो मतलब यानी मराठी कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे फिर आपका जो जन्म तारीख है वो आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके और रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो, थैंक्स फॉर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ आपले सरकार, और यूजर नेम हमने ये हमारे पसंद का जो किया था ये हमें दिखाई दे रहा है। इसे हमें कहीं नोट डाउन करके रखना है, या तो फिर हम इसको हमें याद रखना है, या तो कहीं अच्छी जगह इसको नोट डाउन करके रखना है ताकि हम आगे इसका फिर ऑनलाइन के लिए आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करें। तो चलो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अभी हम देख लेते हैं एक बार इसका लॉगिन आईडी यूज करने के बाद। उसके बाद में यहाँ पे हमने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड डालना है। यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा हमें डालना है। अगर कैपिटल में यहाँ पे है तो कैपिटल ही डालना है, स्मॉल लेटर्स रहेगा तो स्मॉल ही डालना है। उसके बाद में यहाँ पे हमने जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया था रजिस्ट्रेशन करने के वक्त, तो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डालना है और उसके बाद में फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो हम जैसे ही लॉगिन के ऊपर ये क्लिक करेंगे तो देखो ये हमारा जो है आपले सरकार का पोर्टल हमें लॉगिन किया हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है, तो आप जो भी डिपार्टमेंट के लिए आप ऑनलाइन करना चाहते हो, तो ये देखो ये फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब यानी राशनिंग डिपार्टमेंट के लिए, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, और उसके बाद में फिर लेबर, अगर समझो तुमको गुमास्ता लाइसेंस जिसको शॉप लाइसेंस कहते हैं तो वो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है ये हमें डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद में फिर हम इसका ऑनलाइन का काम अपने सरकार के पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। तो बड़ा आसान तरीका है। पहले जो ये लॉगिन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था ज़रा थोड़ा सा लेंदी था, अभी गवर्नमेंट ने इसको और इजी बना दिया है। तो दोस्तों इस तरह से ये नया रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है उसकी ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो आप भी ये ऑनलाइन का करके आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। आज के लिए हम दोस्तों यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।